प्रमुख सचिव गृह एवं सूचना ने सर्किट हाउस में सावन महीने की व्यवस्थाओं के संदर्भ में समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह एवं सूचना संजय प्रसाद ने आगामी सावन महीने में आने वाले कांवरियों को उच्च स्तरीय व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने अब तक की तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कांवरियों के लिए वाराणसी, विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल प्रशासन द्वारा बेहतरीन व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। श्रावण मास की तैयारियों के संबंध में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद तथा डीजीपी विजय कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में समीक्षा बैठक हुई। प्रमुख सचिव गृह द्वारा आसपास के जिलों को अपना प्लान वाराणसी के हिसाब से बनाने को कहा गया। साथ ही ये भी निर्देशित किया गया कि जिन जिलों में हाईवे है वहां सघन पेट्रोलिंग की जाए तथा उनमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वहीं डीजीपी विजय कुमार द्वारा पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि जहां जहां आवश्यक है ट्रैफिक डायवर्जन करके मीडिया में जारी करें। बैठक में पुलिस विभाग द्वारा अपनी तैयारियों के संबंध में पीपीटी के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई। रविवार रात से मंगलवार सुबह तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाएगा। श्रद्धालुओं की तैयारियों हेतु मंदिर परिक्षेत्र के आसपास अमानती घर, अस्पताल, खोया पाया केंद्र, घाटों पर सीसीटीवी आदि की उचित व्यवस्था कराई गई है। संवेदनशील स्थलों तथा मिश्रित भीड़ वाले जगहों को चिन्हित करते हुए उनके लिए अलग से रणनीति तैयार की गई है। श्रद्धालुओं के स्नान हेतु गंगा में 9 जेटी पानी के अंदर भी उचित व्यवस्था की गई है। कुछ प्रमुख घाटों को नो व्हीकल जोन बनाए गए हैं, जिससे मैदागिन से चौक, गुदौलिया होते हुए रामापुरा तक, गुदौलिया से पांडे हवेली तक श्री काशी विश्वनाथ मार्ग है। पुलिस विभाग द्वारा बताया गया कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के अलावा बनारस के अन्य मंदिरों के संबंध में भी तैयारी पूरी की गई है। कमिश्नर कौशल राज शर्मा द्वारा मंडल की तैयारियों के संबंध में पूरी जानकारी प्रमुख सचिव गृह तथा डीजीपी के समक्ष रखा गया। उन्होंने सफाई, पुराने काशी में फ्री प्लास्टिक जोन, एंटी विनम तथा एंटी रेबीज टीकों की उपलब्धता एवं कांवरियों के संबंध में अन्य सभी आवश्यक प्रबंध के बारे में बताया। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने वाराणसी की तैयारियों के संबंध में बताया कि पुलिस के साथ मिलकर पूरे रूट का रिहर्सल कर लिया गया है। मंत्री जी के निर्देश पर मैं और डीजीपी साहब यहाँ आज आगामी जो कांवड़ का जो त्यौहार है और शिवरात्रि और अन्य त्यौहार जो आने वाले समय में आने वाले हैं उन पर उनकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए और यहाँ पे वाराणसी, मिर्ज़ापुर और आजमगढ़ रेंज के अधिकारियों से वार्ता करने के लिए आए थे। अभी 3-4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वीसी के माध्यम से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि कांवड़ के लिए बहुत उच्च कोटि की तैयारियां की जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए हर वर्ष की भांति जिससे कि कांवड़ियों को कोई असुविधा न हो। तो मुझे बहुत संतोष है ये बताते हुए आपको कि अधिकारियों से चर्चा के बाद मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं उनका अच्छे से अनुपालन हुआ है यहाँ इन तीनों रेंज में। और चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड ये हो, सड़क सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो साफ़ सफाई हो या हमारे कांवड़ियों के लिए जो चिकित्सा शिविर बनाने की बात हो, सड़कों से गड्ढा मुक्त करने की बात हो, सभी प्रकार के जो निर्देश हैं जो कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल में और एक सुरक्षित माहौल में जिस तरह से कांवड़ यात्रा को संपन्न कराया जा सके उसके लिए हमारे सभी अधिकारी पूरी तरह से सजग हैं, सतर्क हैं और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पीएम के आगमन को लेकर पीएम साहब के आगमन को लेकर के अभी हमारे पास औपचारिक रूप से जब कार्यक्रम आ जाएगा तब आपसे बात करेंगे। कांवड़ व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और जो विशेष दिशा निर्देश दिए गए कांवड़ यात्रा ताकि निरापद रूप से संपन्न हो सके और सुरक्षा व्यवस्था पूरी की जा सके। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान विशेष रूप से हम लोगों ने एम्फसाइज किया कि ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इलाहाबाद और बनारस के बीच में बहुत ट्रैफिक होता है। तो अगर उसको डाइवर्ट नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। उसके अतिरिक्त जो कैंप लगेंगे, भंडारे लगेंगे, लोगों की सहायता के लिए, आराम के लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी उसको कैसे हम स्थानीय लोगों के सहयोग से बेहतर बना सकें, इसी के संबंध में जनपदों को और कमिश्नरेट को निर्देश दिए गए और हमें पूरा विश्वास है कि इस साल की कांवड़ यात्रा निरापद रूप से संपन्न होगी।
अब इसका तो लोकल व्यवस्था है, इसमें हम क्या बताएं। आज पीएम विजिट होगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी, उसका कांवड़ से तो